तो दोस्तों मैं सलीम वास्तिक फिर एक बार कहूँगा, एहसान फिर मैं कहूँगा, मैं तुम्हारे बारे में लाइव करने वाला नहीं था। तुम छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, जो जनता तुम्हें पैसे दे रही है, उस जनता के पैसों का मिसयूज़ कर रहे हो यार। मिसयूज़ कर रहे हो। सुनकर शौक लगा। ये इमरोज एक एच मुस्लिम है और नेशनल टीवी पे प्रमोट होने वाले सलीम वास्तिक एक घटिया शख्स के बारे में बता रहा है कि उसने एक बच्ची का फायदा उठाया। मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, ये इमरोज और सलीम वास्तिक दोनों दोस्त थे। अब तो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन थे दोनों दोस्त। लोग ये नए-नए चोर चक्के आ गए साले। वासित ने मुझे बताया, पहले तो ये सलीम ले लिया और फिर एहसान उसकी ले रखा, चीखें निकलवा रखी 14-15 साल की लड़की की। औरत की तो कोई औकात ही नहीं है। कुछ शर्म हया है? अपनी माँ की कसम, पैदा करने वाली माँ की कसम खा के कह रहा हूं दोस्तों, मैंने अपनी माँ से ज्यादा किसी से प्यार नहीं किया। और जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो फिर मैंने सबसे ज्यादा प्यार अपनी मिट्टी से किया। और ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ सालों से चल रहा है। इस खिलवाड़ का पोस्टर बॉय एच मुस्लिम समीर उर्फ सिद्धार्थ है। इसकी लाइव स्ट्रीम में एक लड़की अपीयर हुई थी तो लोगों ने पकड़ लिया, अबे ओए हराम के पिल्ले, ये क्या चक्कर था। इसने बोला कि नहीं नहीं, किराया लेने आई थी। अच्छा, फिर चमत्कार ये हुआ, फिर इस एच मुस्लिम समीर के मुंह बोले बाप ने ही इसको एक्सपोज कर दिया था। क्लिप। आप क्या सुनना चाहते? उसको गाली देते हुए सुनना चाहते, या उसको प्यार करते हुए सुनना चाहते, या जिससे वो प्यार कर रहा हो उसको अपनी बीवी कहता हुआ सुनना चाहते? आप क्या सुनना चाहते? ऑडियो में सुनना चाहते, वीडियो में सुनना चाहते? साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। और आजाद को ये मुंह बोला बाप मानता है। इसने बोला हुआ है ये मेरा बाप है। क्लिप। मेरे लिए वो कल भी बाप थे, मेरे लिए वो आज भी बाप हैं, मेरे लिए वो हमेशा बाप ही रहेंगे, भले मैं उनके लिए बेटा नहीं रहा। आजाद जी। और ना कि सिर्फ आजाद ने इसको एक्सपोज किया, बल्कि उसने बताया कि कैसे ये हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल कर रहा था और फिजिकल रिलेशन भी बना चुका है। क्लिप। आई लव यू कहने वाली को मैंने अपने चैनल पर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन ब्लॉक करने के बाद उनका चालू था शायद, और वो पर्सनल मुलाकात भी हो गई। मुलाकात नहीं बल्कि सब कुछ हो गया। अच्छा, सब कुछ हो गया, मतलब मुतालात हो गया जी। उनकी जुबानी है कि हो चुका। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी जुबानी नहीं है, उनकी जुबानी हो चुका। अच्छा। और ये आजाद खुद भी कोई दूध का धुला नहीं है। इस पे भी इसकी टीम मेंबर्स ने लाखों रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम लगा रखा है। क्लिप। आजाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम चैनल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और सबके साथ इसने फ्रॉड किया, सबके साथ इसने फ्रॉड किया। शर्मनाक चीज है सर, इसने जो किया है, इसने सभी के साथ इसने फ्रॉड किया है बंदे ने। और मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि ये बंदा फ्रॉड है, कि ये एक दो पैसे की बात नहीं है, ये बात लाखों में चली गई है। तो सब के सब चोर हैं, लुटेरे हैं। अल्टीमेटली बना सब हिंदुओं का बेवकूफी रहे हैं ये सारे मिलके। तो हिंदू भाइयों सावधान रहो। तो इसने समीर को एक्सपोज किया और मजे की बात यह है कि इसकी कुछ पुरानी वीडियोस भी निकल करके आ गई हमारे सामने, जहां ये ऑनलाइन छिचोरागिरी कर रहा था, जिससे पता चलता है कि इसका कैरेक्टर हरामखोर का ऐसा ही है। क्लिप। भर के नाराज हो रहा हूँ जाने मन। और बताओ जस्सी जाने मन, लिफ्ट करा दो हमें भी कभी, कब से पीछे पड़े हैं तुम्हारे। देखो देखो इसे छपरी छिचोरे को देखो, लानत तेरे पे। एडी भाई, जस्सी तुम्हारी स्वीट जई फ्रेंड है और मेरी स्वीट जई गर्लफ्रेंड है। उसी तरह एच मुस्लिम मूवमेंट का पोस्टर बॉय है एक्स मुस्लिम साहिल, जिसको नेशनल टीवी पे प्रमोट किया गया, हीरो बना दिया गया रातों रात। इसकी भी पुरानी वीडियोस निकल करके आ गई थी। ये हरामखोर भी पहले यूट्यूब पे बैठ के गालियां देता था, व्यूज के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता था, लेकिन उस सब से ये चवन्नी भी नहीं कमा पाया था। फिर इसको इस्लाम मिल गया, हिंदुओं को झूठी बातें बता करके पैसा कमाने की ट्रिक्स मिल गई और इस पर पैसों की बारिश होने लगी। और इसको दिख चुका था कि ये तो बहुत अच्छा धंधा है। तो ये चवन्नी चोर क्या करने लगा, एक टॉपिक लेता था और उसको च्युइंगम की तरह खींचता रहता था 7-7 घंटे 8-8 घंटे की स्ट्रीम कर करके चिल्लर इकट्ठा करता रहता था और हिंदुओं को लूटता रहता था, और आज भी कर रहा है। अब इससे हुआ ये कि कुछ पॉपुलर हिंदूज
इनका ये पैसों का मॉडल समझ गए। फिर उन्होंने इस मॉडल को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, हिंदुओं को सावधान करना शुरू कर दिया। क्लिप। आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मान लो एक किसी ने सब्जेक्ट उठाया, आप उस पर 10 घंटे स्ट्रीम कर लो, या फैक्चुअल बात 10 मिनट में बोल दो, 15 मिनट 20 मिनट बोल दी, बात खत्म हुई। आप उसके ऊपर 9-10 घंटे खींच लो। 9-10 घंटे क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हो। एंटरटेनमेंट दे रहे हो, उस एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोग आपको सुनेंगे और लोग सुन करके आपको पे करेंगे। जबकि उस हमें क्या होना था, एजुकेट होना था, ना कि हमें उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढना था। ठीक, एंटरटेनमेंट लिया, एजुकेशन ली, देखा, सपोर्ट किया, हर तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट कब तक भाई, कब तक? हम समीर को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? वो कह रहे कि समीर अभी भी मुसलमान है। क्यों कहा जा रहा है उसको आज भी मुसलमान? रीजन, क्योंकि उसने शुद्धि करी है, और शुद्धि जो है वो इन दुकानदार लोगों के कॉन्सेप्ट में नहीं है। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले थोड़ा चूतिया बना रहे हैं। जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में, कुछ टाइम बाद वही लोग आज इन पर हिंदुओं को लूटने का इल्जाम लगा रहे हैं। और ये कोई हिंदुओं के सगे नहीं है, इसने नेशनल टेलीविजन पे साफ साफ बोला हुआ है, ये किसी धर्म को सच्चा नहीं मानता है। क्लिप। एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज्म, कोई भी मजहब, हाँ पूरा टोटल मजहब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नजर में गलत है। इसको कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से। ये लोग आपके सगे नहीं है। यकीन नहीं आता तो सपोर्ट वापस लेके देख लो, असलियत सामने आ जाएगी। सारा खेला ही पैसों का है। और एक्स मुस्लिम सलीम, जिसको आजकल बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, उसको जब उसके दोस्त ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे लिए अपनी ऑडियंस से अपील करो, मेरे लिए कोई लाइव स्ट्रीम करो, तो इसने साफ साफ बोल दिया कि मेरी तो सारी कमाई तेरे पास चली जाएगी, मेरे पास क्या रह जाएगा। इसने क्या जवाब दिया? उससे पहले आप देखिए, अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई हेल्प करता है, तो उसकी अपनी मर्जी। मुझसे कहता है ये कि यार एक बात बताओ इमरोज, तुम्हारे बारे में एक लाइव करूंगा, तुम्हारे लिए सपोर्ट के लिए कहूंगा, और सारे सपोर्टर तुम्हारे पास चले गए, तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? गेम समझ रहे हो आप लोग? गेम समझो बस इन हरामखोरों का। मेरे पास क्या रह जाएगा जो भी। और अब सुनिए, इन सबको खुद को भी पता है कि ये सब लूट चल रही है, हिंदुओं का बेवकूफ बनाकर लूटा जा रहा है, और कुछ नहीं, उनके पैसों से शराब की बोतलें खुलती हैं, याशिया होती हैं, और सब मिलकर लूटते हैं हिंदुओं को। और उसके बाद एक दूसरे को लुटेरा बोला जाता है कि तेरे पास इतने पैसे पहुंच गए, तेरे पास इतने। क्लिप। बोला कि सारे सपोर्टर तुम्हारे पास चले गए, तो इमरोज भाई मेरे पास क्या रह जाएगा? मैं चुप। मैंने यार ऐसा कैसे? बोले तुम तो लाखों रुपए लूटे हैं। मैंने किसने बोला लाखों रुपए लूटे? लूटे क्या? किसी ने किसी को दिया, तो अब ये लूट रहा है क्या? ये लूट रहा है क्या? हाँ, तो मतलब लूट ही रहा है, इसका मतलब लूटने की बात की इसने। लाखों रुपए की हेराफेरी होती है, लाखों रुपए इन लुटेरों को ट्रांसफर किए जाते हैं। पैसा 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 पैसा। और सलीम वास्ती के पास कई करोड़, इस बीच एहसान के पास कई करोड़, कई करोड़ के मालिक बन गए। हाँ हाँ हाँ, 10 लाख रुपए उसको जोड़ के दिए थे। पीपी का अच्छा, मुझे कहते हैं शराबी। अपनी माँ की कसम, रोज बोतल खुलती है ऑफिस के, इनकी स्कॉच की बोतल रोज खुलती है सलीम वास्ती के ऑफिस पे, रोज पीता है। और मैं खुद 1-1.5 लाख तो मैं भी दिया होऊंगा। जमा करिए, जहाँ मैंने 25-25 हजार रुपए उनको 2 बार सेंड करे हैं, मुझे 2 स्लिप्स रिटर्न में मिल चुकी हैं। तो इतना पैसा आप लोग सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये लोग अपने आप को एच मुस्लिम्स कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये लोगों पर फ्रॉड के, धोखेबाजी के, मक्कारी के इल्जाम लगते हैं, और अपने ही टीम मेंबर्स इनके लगाते हैं, कोई और भी नहीं लगाता, अपने ही मेंबर्स लगाते हैं। ओ जाओ, लानत है तुम लोगों पर। और ये हरामी झूठ बोलता है सलीम वास्ती कि मैं मौलाना था। अरे यार, उर्दू मेरे सामने बैठा लो, मैं तो कुछ नहीं रहा। उर्दू मेरे जैसे नहीं पढ़ सकता, तो ये मौलवी था।